तेजस्वी यादव दलित डीएम के हत्यारों को पहले जेल से छोड़ दें, उसके बाद में फिर वो जाकर के वहाँ उसकी पारिवारिक शादी में शामिल भी होते हैं। तो ये चिंताजनक विषय है कि बहुजन समाज की राजनीति जो वो किधर जा रही है। मायावती जी बोल रही हैं, वो सिर्फ इसलिए बोल रही है कि उनको बहुजन समाज की राजनीति करनी है। अगर आप अखिलेश यादव से उम्मीद करेंगे कि अखिलेश यादव बोलेंगे तो वो क्यों बोलेंगे भाई। मायावती के अलावा कौन सा ऐसा दलित नेता आपको दिख रहा है जो बोलने की स्थिति में है। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जो नीतीश बाबू बीजेपी के साथ भाग करके मुख्यमंत्री बना लें, उनका क्या नाम मुख्यमंत्री बना दें बीजेपी का, तो ये आप समझिए कि वो सब एक ही चाकी के चट्टे बट्टे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर से दुश्मनी खत्म करके उनको पढ़ लिख के अपने नेता मान लिया होता तो आज रोड पर बैठ करके किसी भी आदमी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर शोषण होता है उसे कौन समाज कर रहा है, ये भी समझना चाहिए। सबसे ज्यादा एफआईआर किसके ऊपर है वो भी हमको समझना चाहिए। मिर्चपुर कांड किसने किया तो हमको वो भी समझना चाहिए। अगर इस देश के अंदर मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड होता है तो इस देश में जितनी महिला पहलवान बैठी है क्या कोई ट्वीट करती है कि गलत हुआ है, उसके दोषियों को छोड़ा गया तो क्या किसी ने करा नहीं किया ना। तो यही कारण है कि मेरी बेटी है, बिल्किस बानो के अगर शोषण होता है तो क्या कोई महिला पहलवान या क्या ओलंपिक में पदक जीतने वाले लोग क्या नाम है ट्वीट करते नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि सब वो मोदी जी की विचारधारा के साथ खड़े होते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा खास भगवा के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब उनका खुद का शोषण होता है तो हमको लगता है कि ये तो हमारे संविधान के राइट्स खतरे में। कह रहे थे कि साहब बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस की सरकार ने गुजरात में बिल्किस बानो के जो मतलब अपराधी थे उनको छोड़ दिया। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जो घटना का जिक्र आपने किया कि बिहार में जिस प्रकार से एक दलित डीएम की हत्यारे आनंद मोहन को जो छोड़ा है, और वो भी छोड़ा नहीं है, एक तरीके से आप समझिए उसको कि एक प्लान के तरीके से छोड़ा गया है। उसको पहले लॉ में, कानून में संशोधन किया गया, जबकि लॉ ये था कि ऑलरेडी अगर किसी आदमी को कारावास की सज़ा है, उम्र कारावास की सजा है, तो अगर उसका चाल चलन अच्छा तो आप उसको छोड़ सकते हो 11 वर्ष के बाद में। लेकिन अगर किसी को फांसी की सजा हुई हो और फांसी की सजा को तब्दील करके उसको उम्र कैद में तब्दील किया हो तो ये लॉ उस पर लागू नहीं होता था। लेकिन उस लॉ में चेंज करके इन्होंने ये किया और ये आपराधिक मामला है। अभी तक हम जो लोग ये कहते थे, हमारे जैसे लोग कहते थे बीजेपी की सरकार में, जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ इस प्रकार की घटना हो रही हैं। अब उनको ये भी समझ लेना चाहिए कि बिहार में तो बीजेपी सरकार नहीं है, बिहार में तो डबल इंजन की सरकार चली है, तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू की। अब तेजस्वी यादव को जहाँ एक तरफ बहुजन युवाओं के रूप में देखा जा रहा है, ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव तो बहुजनों के उभरते हुए नेता हैं, युवा हृदय सम्राट हैं, तमाम प्रकार की बातें की जाती हैं। आप वहीं देखेंगे कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव दलित डीएम के हत्यारों को पहले जेल से छोड़ दें, उसके बाद में फिर वो जाकर के वहाँ उसकी पारिवारिक शादी में शामिल भी होते हैं। तो ये चिंताजनक विषय है कि बहुजन समाज की राजनीति जो वो किधर जा रही है, ये विचारने का देश में हजारों दलित नेता हैं, किसी ने नहीं बोला सिर्फ मायावती के अलावा। देखिए मायावती जी बोल रही हैं, वो सिर्फ इसलिए बोल रही है कि उनको बहुजन समाज की राजनीति करनी है। अगर आप अखिलेश यादव से उम्मीद करेंगे कि अखिलेश यादव बोलेंगे तो वो क्यों बोलेंगे भाई। वो तेजस्वी यादव ने ऑलरेडी काम वो किया है, आनंद मोहन वाला मामला है, या फिर और कोई बहुजन नेता बोलेगा तो क्यों बोलेगा। नेता तो बोले ना, देखिए नहीं बोलेंगे ना भाई। मायावती के अलावा कौन सा ऐसा दलित नेता आपको दिख रहा है जो बोलने की स्थिति में है। बाकी के आधे से ज्यादा जो दलित नेता वो तो बीजेपी के उससे अपना राम मांझी नहीं है बिहार में, वो तो बोलते हैं। अरे नहीं बोल रहे ना, तो क्यों नहीं बोल रहे भाई। उनको भी अगर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की साझा सरकार चल रही है तो उसमें जतिन राम मांझी हो गए और तमाम चाहे वो और जो लोग हैं बिहार में जो दलित नेता हैं, ओबीसी नेता हैं, वो उसी का पार्ट है। दिखावा है ये सब दलित नेता। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आप देखिए, दलित नेता होना एक अलग बात है, अम्बेडकरवादी नेता होना एक अलग बात है, और फिर शोषण के अत्याचार के खिलाफ बोलना एक अलग बात है। तो शोषण अत्याचार के खिलाफ बोल करके इस देश के अंदर संविधान को बचाए रखना, इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाए रखना, इस देश के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बचाए रखना, ये बड़ी बात है। अम्बेडकरवादी तो अखिलेश यादव भी है, मान्यवर साहब की मूर्ति फोटो लगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि फोटो लगा लेने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता है। फोटो लगाने भर से कोई क्या नाम है काशीरामवादी नहीं हो जाता, फोटो लगाने से कोई संविधानवादी नहीं हो जाता है। जरूरत है उस पर चलने की। एमके स्टालिन का हम जिक्र बार करते हैं तो एमके स्टालिन फोटो भी लगाते हैं और चलते भी हैं। मायावती का हम जिक्र बार करते हैं तो मायावती फोटो लगाते हैं, चलती भी है। अब अखिलेश यादव चाहे तो फोटो लगा ले, अखिलेश यादव चाहे क्या नाम है कहते हैं कि जी मेरी साइकिल के 2 पहिए हैं, एक में डॉक्टर अम्बेडकर में, एक में राम मनोहर लोहिया है। तो कहने भर से कुछ नहीं होता है ना। हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि वर्तमान समय में छोड़ा जा रहा है तो आपकी
आपकी उसमें उस समय मतलब राजनीति की आपकी क्या सोच है? मायावती को पता है कि मेरे इस विरोध से नुकसान होगा, फिर भी वो बोल रही है। नहीं, देखिए मायावती को ये पता है कि उस विरोध से फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ये जरूर है, इतनी जरूर है, ये बात सच है कि मायावती नहीं बोलेंगी जो थोड़ा बहुत मायावती जी के पास में दलित बचा वो भी भग जाएगा। तो इस बात को समझना चाहिए। असली कैसी मायावती है और कोई? देखिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों की अगर कोई पार्टी है तो बसपा है, पिछड़ों की पार्टी अगर तो बसपा है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तमाम लोग कहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिन सबको 6743 जातियों को मिला करके माननीय साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, तो विचार तो उनके पास है। अखिलेश यादव के पास तो विचार नहीं था ना। तो ये कह देने भर से कि जी उनके पास वो पार्टी है, वो पार्टी नहीं, पार्टी वास्तव में बहुजन समाज पार्टी इस देश के बहुजन समाज की पार्टी थी, वो बात अलग है। JDU में और RJD में BJP में कोई अंतर नहीं लगता फिर इस तरह? देखिए सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जो नीतीश बाबू बीजेपी के साथ भाग करके मुख्यमंत्री बना लें, उनका क्या नाम मुख्यमंत्री बना दें बीजेपी का, तो ये आप समझिए कि वो सब एक ही चाकी के चट्टे बट्टे हैं। तेजस्वी यादव से उम्मीद करने का, तेजस्वी यादव का देख लो, वो एक तरफ तो गुलामगिरी फोटो लेकर के आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, दूसरी तरफ वही ब्राह्मणों के सारे कर्म कांडों में पंडा पुजारियों को बैठ करके बात करते हैं। तो वो एक तरफ अखिलेश यादव जो है वो उनको जूते मारे जाते हैं, क्या नाम उनका जो CM आवास है वो धोया जाता है, गौमूत्र से सारा कुछ होता है। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग जो है क्या नाम है अपने पिताजी की अस्थियों पर, पिताजी की मृत्यु पर सारे काम कर्मकांड ब्राह्मणों से कराते हैं। तो ब्राह्मणवाद जब से दिमाग से निकला, पाखंडवाद जब तक दिमाग से नहीं निकलेगा, तब तक आप खुल करके मनुवाद का विरोध नहीं कर सकते, सिस्टम का विरोध नहीं कर सकते। यादव का यही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय नहीं, वो खुद देखिए तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो पहले जिन महापुरुषों का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं उन महापुरुषों को पढ़ लें और उनके विचारों से अवगत हो लें। जिस दिन वो पढ़ लेंगे, उनके विचारों से अवगत हो लेंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद में फिर वो शायद ऐसी हरकत ना करें। तो ये कह देने भर से कि तेजस्वी यादव जो बहुजन आइडल हैं, बहुजन नेता हैं, ये जाति के आधार पर लोगों को मत तोलिए, विचारों के आधार पर तोलिए। लेकिन मोहन आनंद कह रहे हैं मैं मायावती को जानता नहीं, कौन है मायावती, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए जो अगर मोहन आनंद जो भी है वो ये कह रहे हैं कि मैं मायावती को नहीं जानता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो नहीं जानता। इस देश का अरे मैं बता रहा हूँ ना, देखिए इस देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है, और वो कोई भी हो, ऐसा तो नहीं कि मायावती को नहीं जानता। मायावती की जो पार्टी की वोट है उनसे वो बनता है। तो ऐसे में ये कह देना कि जी मैं मायावती को नहीं जानता, तो ये जातीय दंभ है, इसको समझिए, जातीय दंभ है। और जातीय दंभ के आधार पर बोल रहे हैं कि मैं मायावती को नहीं जानता। अच्छा आप बताइए ईमानदारी से, क्या कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो मायावती को भारतीय राजनीति में नहीं जानता? भारत को तो छोड़िए, बाहर भी लोग जानते हैं। तो सांसद भी रहे। हाँ, और जो मोहन आनंद सांसद रहा हो, और मुझे जितना पता चला कि उस पीरियड में वो सांसद है या मायावती मुख्यमंत्री थी, तो ये कहना कि मैं मायावती को नहीं जानता, तो ये जो उनके ऊपर जो जातीयता का दंभ है, जो उनको ये बताता कि मैं सवर्ण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, और ये उनका ठाकुर होना ही कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनको उस जातीयता के दम से बाहर नहीं आने दर, तभी उस प्रकार की स्टेटमेंट वो दे रहे हैं कि मैं मायावती को नहीं जानता। चंद्रशेखर का भी इस पर चुप्पी है। चंद्रशेखर हो गए, देखिए चंद्रशेखर का जहाँ तक सवाल है, चंद्रशेखर को मैं खास तौर से भारतीय राजनीति में जो बहुजन कॉन्सेप्ट है उस पर भारतीय राजनीति की एक तरीके से मैं कहूँ कि राखी सावंत मानता हूँ। मैं उनको कभी गंभीर नहीं लेता, मेरी बात शायद कुछ लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि चंद्रशेखर जैसे लोग जितने घूम रहे हैं वो भारतीय राजनीति की राखी सावंत हो सकते हैं, तड़का लगाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो अभी उतने गंभीर नहीं है कि मेरे जैसा आदमी चंद्रशेखर पर स्टेटमेंट दे, क्योंकि चंद्रशेखर के पास में खुद का तो कोई सौदा है नहीं। और जो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर कुछ है, अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवा लेना, उनके पिताजी के यहाँ मिलने चले जाना, तो ये राजनेताओं की पहचान नहीं है। चंद्रशेखर खुद पहले अपनी दुकान में सौदा पैदा करें, खुद चुनाव लड़ें, उनको खुद पता चल जाएगा उनका वजूद क्या है। और रहा सवाल उस सवाल का, जिस सवाल पर आप बात कर रहे हैं कि आनंद मोहन वाले मामले पर चंद्रशेखर की खामोशी है, तो यही दर्शाती है। देखिए मैं कह रहा हूँ जुल्म है। अगर ये नहीं है कि इस देश के अंदर दलितों पर एट्रोसिटी होती है और उस दलितों की एट्रोसिटी में मुसलमान उसको एट्रोसिटी को अंजाम देता है, तो हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जुल्म है। अगर सवर्ण दलितों के ऊपर शोषण करता है तो हम कहते हैं कि साहब सवर्णों ने शोषण कर दिया दलितों का, लेकिन जब मुसलमान करता है तो खामोशी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि साहब दलित मुस्लिम एकता खराब ना हो जाए। अरे मैं कह रहा हूँ दलित मुस्लिम एकता रहेगी ना रहेगी, भविष्य के गर्व की चीज़ें हैं। हम अब आनंद मोहन को तेजस्वी की सरकार ने छोड़ दिया तो हम नहीं बोलेंगे साहब कि यार वो भी ओबीसी नेता है, मायावती, हम सब ओबीसी नेता की बात कर रहे हैं, और वो दूसरी तरफ कह रहा है आनंद मोहन के मैं मायावती को जानता तक नहीं हूँ। तो आप समझिए जातिता का और राजनीति गोटियाँ फिट करने का आंकड़ा भर है, कुछ नहीं है। चंद्रशेखर हो गया, जयंत चौधरी हो गया, अखिलेश यादव, मैं तमाम लोगों से मिलता हूँ, मैं तमाम लोगों से कहता भी हूँ कि आप अगर सही माने में बहुजन समाज की राजनीति पर फोकस बना करके काम करते हो तो आपको फूले अम्बेडकरी विचार को पढ़ना पड़ेगा, आपको छोटू राम को पढ़ना पड़ेगा, आपको भगत सिंह की उस विचारधारा को समझना पड़ेगा जिसमें भगत सिंह ने कहा मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है ना। तो ये कह देने भर से लोगों का भला नहीं हो। छोटू राम वही छोटू राम नेता हमारा जाट कम्युनिटी में पैदा होने के बाद में, जिन्हें आज से 60 साल 70 साल 100 साल पहले एक बात कह दी है, मेरे भोले किसान दो बात ले माने, एक तो बोलना सीख ले,
दूसरा दुश्मन को पहचान। आज अगर हमारे किसान, हमारे ओबीसी समाज के लोग उस बात को पहचान गए होंगे, जगदेव बाबू कुशवाहा को समझ गए होते, चौधरी महाराज सिंह भारती को पढ़ लिया होता, डॉक्टर अम्बेडकर से दुश्मनी खत्म करके उनको पढ़ लिख के अपने नेता मान लिया होता, तो आज रोड पर बैठ करके किसी भी आदमी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं फिर वहीं लौट करके आता हूँ कि ये उतना आसान नहीं है जितना आसान आप कह रहे हो। जय भीम करने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता, जय फूले करने से कोई फूलेवादी नहीं हो जाता, छोटू राम का नारा लगाने से कोई छोटू राम की विचारधारा से नहीं जुड़ जाता है। उन महापुरुषों को पढ़ना भी पड़ेगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज में जो महापुरुष पैदा हुए हैं और जिनकी वजह से आज इस देश का 85% अवाम, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जो 6743 जातियों में इस देश के मनुवादी सिस्टम ने कीमा बना दिया, उसको समझना पड़ेगा। उसके पीछे वजह क्या है? अब देखो ये लोग यहाँ बैठे हैं, हम जंतर मंतर पर खड़े होकर बात करें ना, तो हमको इस बात को भी समझ लेना चाहिए थोड़ा सा कि हम जंतर मंतर पर खड़े हैं। ये महिला पहलवानों का शोषण का मामला चल रहा है यहाँ पे, और हमको उसको भी समझ लेना चाहिए कि क्या हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर शोषण होता है उसे कौन समाज कर रहा है, ये भी समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा FIR किसके ऊपर है वो भी हमको समझना चाहिए। मिर्चपुर कांड किसने किया, तो हमको वो भी समझना चाहिए। अगर इस देश के अंदर मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड होता है तो इस देश में जितनी महिला पहलवान बैठी है, क्या कोई ट्वीट करती है कि गलत हुआ है, उसके दोषियों को छोड़ा गया, तो क्या किसी ने करा? नहीं किया ना। तो यही कारण है कि मेरी बेटी है, बिल्किस बानो के अगर शोषण होता है तो क्या कोई महिला पहलवान या क्या ओलंपिक में पदक जीतने वाले लोग क्या नाम है ट्वीट करते नहीं करते ना? क्यों? क्योंकि समय वो मोदी जी की विचारधारा के साथ खड़े होते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा भगवा के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब उनका खुद का शोषण होता है तो हमको लगता है कि ये तो हमारे संविधान के राइट्स खतरे में। तो हमको ये समझना पड़ेगा, बेटी चाहे शेड्यूल कास्ट की है, चाहे मुस्लिम समाज की है, चाहे SC की है, चाहे ST की है, चाहे OBC की है, उन तमाम बेटी होती है देश की। अगर शोषण मान सर अंतर होता है, मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं उसी अंतर पे बात करूँगा। जिंदर जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मनीषा वाल्मीकि को देश के कुछ चंद जातिवादी गुंडे पहले बलात्कार करते हैं, फिर हत्या करते हैं, फिर उत्तर प्रदेश की ठाकुर सरकार उसको रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला देती है, और एक गोल्ड मेडल शो ट्यूब तक नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री जी जैसे के साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचवाए, तो ये विचार डिप्रेशन है। अब हमको इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग इस देश के अंदर ये कह रहे हैं कि मायावती को मैं नहीं जानता, तो वो जातीयता का दम्भ है। मैं एज ए एक्टिविस्ट, एज ए क्या नाम है साहित्यकार ये कह सकता हूँ कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित करना पड़ेगा। बेटी का जो सवाल है बड़ा गंभीर है, हमको मुखर होकर बोलना पड़ेगा। आज बोल रहे हैं, कल फिर बोलना पड़ेगा। 3 महीने पहले खड़े होकर के हम लोग यही बोल रहे थे। मैं हमेशा तमाम लोगों से कहता हूँ कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत है, 17-18 मुकदमे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को मुझसे कोई कहेगा कि राहुल नागपाल जिस समय देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी तो तुम कहाँ थे, मैं कह दूंगा ना, मैं जंतर मंतर पर खड़े होकर के बेटियों के समर्थन में बोल रहा था, और ये भी बताने की कोशिश कर रहा था कि देश के अंदर जो जातिवादी चश्मा है, जो दबंगवादी और जो क्या नाम एक तरीके से ना कुछ लोगों के पास जो पैसा आ गया है, जो वो सिस्टम है जिसको कहते हैं ना कि सामंतवादी परंपराएं, उनको तोड़ना पड़ेगा। देश के सिस्टम में, देश की राजनीति में, देश के प्राकृतिक संसाधनों में तमाम लोगों की इस बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, और इस पर लोगों को मुखर होकर के बोलना पड़ेगा।